अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मसले के ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो फ़िक़ही मसला है, मुब्तला भी है और इसके मुतालिक बहुत सारे अहबाब ने पूछा है। इस मसले के मुतालिक किस हद तक इंसान बच्चे को मार सकता है, सज़ा दे सकता है। देखें, जहाँ तक बच्चों के मारने का ताल्लुक है तो तादीबन आप मार सकते हैं, वो भी वली मार सकता है, वली के अलावा कोई नहीं मार सकता। या वली किसी को इजाज़त देता है, किसी टीचर को, वो मार सकता है, वो भी 3 स्टैक तक, यानी 3 छड़ियों की इजाज़त दी जा सकती है। वो भी किसके लिए? अदब सिखाने के लिए, कोई अच्छी आदत पिलाने के लिए। तो 3 छड़ियों तक मार सकता है, वो भी इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं मार सकता। अगर 3 छड़ियां मारता है लेकिन शिद्दत के साथ मारता है और उसका असर उस बच्चे के ऊपर बाकी रह जाता है, यानी जिस्म के ऊपर या चेहरे के ऊपर बाकी रह जाता है, तो शरीयत ने इस पर दियत रखी है। इस पर, जिसको आप कह लें कि गरामत है, जुर्माना है, वो उसको देना पड़ेगा जो उस बच्चे को मारेगा। देखें, जब कोई इंसान किसी बच्चे को मारता है तो 3 तरह की जो है ना तकसीम की है शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। 3 तरह की तकसीम की गई है कि जब किसी बच्चे को ज़र्ब मारी जाती है तो उस ज़र्ब के कुछ असर होते हैं। पहला असर यह है कि जो ज़र्ब मारी गई है उसका जहां वो लगी है वो जगह सुर्ख हो गई है, पहली चीज। दूसरी यह है कि सुर्ख नहीं, नीला हो गया है। तीसरा यह है कि नीला नहीं बल्कि स्याह हो गया है। ये 3 हालतें हैं। अब ये 3 हालतें हैं, यानी या सुर्ख हो गई है वो जगह, या नीला हो गया है, या स्याह हो गया। ये 3 हालतें हैं। अब ये जो सुर्ख है, हम पहली इस कंडीशन को ले लेते हैं, पहली हालत को ले लेते हैं कि ये जो सुर्ख हुआ है, जो उसने ज़र्ब मारी है, चेहरे के ऊपर मारी है या दूसरे जिस्म के ऊपर। इसी तरह जो नीलापन है उसमें उसने बदन के ऊपर मारा है या चेहरे के ऊपर मारा है, यानी नीलापन चेहरे पे है या जिस्म के ऊपर है। अभी तीसरी हालत स्याह होना है, यानी चेहरा स्याह हुआ है, चेहरे के ऊपर उन्होंने मारा है या बदन के दूसरे हिस्से पर मारा है। इनकी हर एक कंडीशन में दियत मुख्तलिफ है। चेहरा सुर्ख हुआ है तो और दियत है, जिस्म का दूसरा हिस्सा सुर्ख हुआ है, वहां ज़र्ब मारी है तो उसकी और दियत है। इसी तरह से नीलापन होना है, बदन नीला हुआ है, जिस्म का दूसरा हिस्सा, तो और दियत है। चेहरे के ऊपर मारा है तो और दियत है। इसी तरह स्याह है, चेहरा स्याह हुआ है तो उसकी और दियत है। और इसी तरह से जिस्म का दूसरा हिस्सा स्याह हुआ है तो उसकी और दियत है। आइए देखते हैं कि सुर्ख हुआ है, पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी, पहली किस्म सुर्ख हुआ है और उसने चेहरे पे मारा है और चेहरा उसका सुर्ख हुआ है। उसकी जो शरीयत में दियत रखी गई है वो है 1.5 दिनार। हमारे इस रायजुल वक्त सोने में देखा जाए तो बनती है तकरीबन 5.22 ग्राम। चेहरे के ऊपर मारा है और चेहरा सुर्ख हो गया है तो 5.22 ग्राम दियत मारने वाले को देनी पड़ेगी, बच्चे को। ये पहली कंडीशन थी सुर्ख की। सुर्ख की दूसरी कंडीशन, बदन पे मारा है और बदन का हिस्सा कोई सुर्ख हुआ है, इस पे है 1.25 दिनार। इसकी कितनी है? रायजुल वक्त जो सोना है हमारे यहां आजकल जो चल रहा है 2.61 ग्राम, इस पे दियत है, वो मारने वाला इस बच्चे को देगा। दूसरी कंडीशन है नीला होना, यानी जहां ज़र्ब मारी है वो जगह नीली हो गई है। अब देखें, चेहरे पे उन्होंने मारा है। पहली हालत है कि चेहरे पे मारा है और चेहरा, आंख या ये जो इंसान का चेहरा है उस पे क्या हो गया है? नीला हो गई है वो जगह। तो यहां 3 दिनार है। 3 दिनार सोने का होता है दिनार। अब हमारे रैजुल वक्त सोने में देखा जाए तो कितना बनता है? 10.40 ग्राम उसकी दियत है। अगर चेहरे पे मारा है और चेहरे का रंग नीला हो गया है तो ये दियत है कि जिसने मारा है वो उसको देगा। अगर बदन पे मारा है तो इसका है 1.5 दिनार, यानी 5.22 ग्राम वो देगा, बच्चे को देगा। अब आ जाए आखिरी कंडीशन है जो स्याह, यानी ज़र्ब मारी है और ज़र्ब का असर यह था कि वो जगह स्याह हो गई है। अब वो जगह चेहरे की थी तो और है, अगर दूसरे बदन की थी तो दियत और है। अगर चेहरे पे मारा है और चेहरे का रंग क्या हो गया है? स्याह हो गया है, तो यहां पर है 6 दिनार। अगर इसको हमारे रायजुल वक्त सोने में देखा जाए जो आजकल चल रहा है 20.88 ग्राम बनता है ये। अगर यही स्याहपन ज़र्ब उसने मारी है किस पे? जिस्म के दूसरे हिस्से पे,
तो ये बनता है 3 दिनार, यानी 10.44 ग्राम जो हमारा राइजुल वक्त सोना है, इसके मुताबिक ये बनेगा 10.44 ग्राम, ये बनेगा, ये दियत है। तो आमतौर पर जो टीचर्स मारते हैं बच्चों को, कतई ये जायज नहीं है टीचर का मारना, उस्ताद का मारना बच्चों को, इल्ला ये कि उसका जो वली है, वली भी फकत बाप है, माँ वली नहीं है, बाप वली है या दादा वली है, अगर वो टीचर को इजाजत देते हैं तो वो भी 3 छड़ियों की मिकदार तक मार सकता है। इतनी मिकदार में मार सकता है कि जिस्म का कोई हिस्सा उसका रंग चेंज ना हो। ये मैंने आपके सामने उसकी दियत बता दी है। सुर्ख हो तो और दियत है, नीलापन हो तो और दियत है, अगर स्याह हो तो और दियत है। तो ये एक अहम और लाजमी मसला है कि खसूसन जो औलिया हैं, यानी जो बच्चों के वली हैं, उनको ये मसला आना चाहिए कि कितनी दियत है, किसी को मारने की कितनी दियत है। तो ये दियत क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है, ये देना लाजमी होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।